जय श्री कृष्णा। आप सभी को मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष उत्पन्ना एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज उत्पन्ना एकादशी है और आप सुन रहे हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। उत्पन्ना एकादशी की यह व्रत कथा अत्यंत ही कल्याणकारी है। शास्त्र कहते हैं कि जो इसका श्रवण करता है, भगवान वासुदेव की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और जो व्रती व्रत के दिन इसको सुनता है, उसका व्रत पूर्ण होता है। तो आइए भगवत कृपा से यह कथा प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं। कथा आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि यह पावन पुनीत एकादशी व्रत कथा का वीडियो है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए और अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जितना लिखेंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, अब हम कथा आरंभ करते हैं। भगवान नारायण के चरणों में मन को लगाएं और कथा का श्रवण करना आरंभ करें। बोले विष्णु भगवान की जय। अथ श्री मार्गशीर्ष मास उत्पन्ना एकादशी व्रत कथायाम प्रारंभ। सूत जी कहने लगे कि ऋषियों, इस व्रत का वृतांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी। वही सब मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान कृष्णचंद्र से पूछा कि हे भगवान, एकादशी का व्रत किस विधि से किया जाता है और उसका क्या फल है? उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है, आप कृपा करके वह सब मुझसे कहिए। यह मैं सुनना चाहता हूँ, इसमें मेरी अटूट श्रद्धा है। तो युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा एकादशी के व्रत के विषय में, उत्पन्ना एकादशी के व्रत के विषय में, उसकी विधि के विषय में। तो भगवान श्री कृष्ण यह वचन सुनकर कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, मैं एकादशी के व्रत का महात्म्य तुमसे कहता हूँ, तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। एकादशी का व्रत कब से आरंभ करना चाहिए? ये जो आने वाली एकादशी है ना, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष उत्पन्ना एकादशी, इससे एकादशी के व्रत को आरंभ करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि दशमी को सायंकाल को भोजन करके अच्छी तरह से दातुन आदि करें, जिससे कि अन्न का कोई अंश मुंह में ना रह जाए। रात्रि को भोजन कदापि ना करें। सूर्यास्त से पहले पहले ही भोजन कर लीजिए जो करना है। रात्रि को नहीं खाना चाहिए। अधिक ना बोलें। एकादशी के दिन प्रातः 4 बजे उठकर सबसे प्रथम व्रत संकल्प करें। व्रत संकल्प किस प्रकार से करना चाहिए? भगवान कहते हैं कि अमुक संवत्सरे, जो संवत्सर चल रहा है उसका नाम लें। मार्गशीर्ष मासे कृष्ण पक्षे पुण्य पर्वणि एकादशी तिथौ अमुक वासरे, जो वार है वह वार बोलिए। अमुक गोत्र समुत्पन्नाय, अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए। और जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का स्थान का नाम, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। सकल जन्म जन्मांतरार्जितानि यानि पापानि तेषाम शमनार्थ एकादशी व्रत महम करिष्ये। जैसा कि मैं संकल्प की विधि आपको बताता हूँ, वह विधि यहाँ वर्णित की गई है। भगवान कहते हैं कि संकल्प करें, इसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर नदी, तालाब, बावड़ी या कुएं पर जाकर मिट्टी आदि लगाकर स्नान करना चाहिए और यह मंत्र पढ़ना चाहिए। अश्वक्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे
उद्धृतापि वरोहेण कृष्णेन शतबाहुना। मृत्तिके हर में पापम यन्मया पूर्व संचितम त्वया हतेन पापेन गच्छामि परमाम गतिम। इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए मृत्तिका लगाएं अर्थात मिट्टी लगाएं अपने शरीर पर और उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करें। व्रत करने वाले को चाहिए कि वो चोर, पाखंडी, परस्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी प्रकार के पापी मनुष्य से बात ना करे। ऐसा मनुष्य जो किसी भी प्रकार का पाप करता हो, चाहे वो चोरी में लिप्त हो, चाहे वो पाखंड करता हो, चाहे किसी अन्य की स्त्री के साथ गमन करता हो, चाहे दूसरों की निंदा करता हो। निंदा करना बड़ा पाप है। आजकल चुगली जो है बहुत चल रही है। जब तक 2-4 लोगों की निंदा नहीं कर देते तब तक लोगों को आराम नहीं मिलता, परंतु शास्त्र कहते हैं कि निंदा करना बहुत बड़ा पाप है। दूसरे की निंदा अगर आप तीसरे के सामने कर रहे हैं तो यह आपको दोष लगाता है। इसीलिए ऐसे मनुष्य से सदा दूर रहना चाहिए। स्नान के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीज़ों से भगवान का पूजन करें और रात को दीपदान करें। ये सब कर्म भक्ति और श्रद्धा युक्त होकर करें। रात्रि को सोना व प्रसंग नहीं करना चाहिए। सोना अर्थात शयन नहीं करना चाहिए, प्रसंग अर्थात स्त्री के साथ प्रसंग नहीं करना चाहिए। सारी रात्रि भजन कीर्तन आदि करना चाहिए और जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप किए हों उनकी क्षमा मांगनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष दोनों एकादशियों को समान समझना चाहिए। मैंने पहले भी इस विषय में आपको जानकारी दी है। बहुत सी माताएं पूछती हैं कि पंडित जी हमें किसी ने कहा है कृष्ण पक्ष की एकादशी नहीं करनी चाहिए, शुक्ल पक्ष की करनी चाहिए। देखिए, ये भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहा जा रहा है कि दोनों एकादशियों को समान समझना चाहिए। और पहले भी वर्णन आया है, कार्तिक मास महात्म्य में भी भगवान ब्रह्मदेव द्वारा कहा गया है कि दोनों एकादशियां श्रेष्ठ होती हैं। भगवान कहते हैं जो मनुष्य इस विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के भी समान नहीं है। अगर आप इस विधि से एकादशी का व्रत पूजन कर रहे हैं तो आपको अनंत फल की प्राप्ति होगी। वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के समान भी नहीं है। व्यतिपात के दिन दान देने का 1,00,000 गुना फल होता है। व्यतिपात योग हम आपको बताते हैं समय समय पर, एक विशेष योग बनता है। ये इसकी विशेषता ये होती है कि इस विशेष योग में जो दान देते हैं उसका पुण्य अन्य समय की तुलना में 1,00,000 गुना अधिक होता है। संक्रांति से 4,00,000 गुना तथा सूर्य ग्रहण में स्नान दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से प्राप्त होता है। तो ये इतने बड़े बड़े कर्म करने से जो फल मिलता है वह फल मात्र एकादशी का एक व्रत करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। अश्वमेध यज्ञ के करने से 100 गुना तथा 1,00,000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना और ब्राह्मणों अथवा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य भूमि दान करने से होता है। उससे 1000 गुना पुण्य कन्यादान का होता है और उससे 10 गुना पुण्य विद्यादान करने से होता है। विद्यादान से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से होता है। अन्नदान के समान इस संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं जिससे देवता और पितृ दोनों तृप्त होते हों, परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे अधिक है। 1000 यज्ञों से भी अधिक इसका फल होता है। एकादशी के व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करने वाले को उपवास का आधा फल मिलता है और दिन में एक बार भोजन करने वाले को उसका आधा फल मिलता है, परंतु निर्जल व्रत रखने वाले का महात्म्य तो देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। यहाँ पे एकादशी में आहार क्या लेना चाहिए और उसका फल कितना मिलता है उसके विषय में भगवान बता रहे हैं। और यहाँ जो भोजन की चर्चा है ना, वो अन्न भोजन नहीं है, ये फल का जो फल आहार करते हैं उसकी चर्चा हो रही है कि जो रात्रि को केवल एक बार फलाहार करता है उसका आधा फल है, जो दिन में भोजन कर लेता है अर्थात जो दिन में ही फलाहार कर लेता है उसका चौथाई फल होता है, अर्थात पूरे जितने व्रत का पुण्य फल है उसका चौथाई हिस्सा 25% ही उसको पुण्य फल मिलता है। और जो निर्जल रह के व्रत को करता है उसकी महिमा तो वर्णन ही नहीं की जा सकती। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान,
आपने हजारों यज्ञ और लाख गौदान को भी एकादशी के व्रत के बराबर नहीं बताया। कहते हैं कि आपने कहा है कि जो हजारों यज्ञ करने से फल मिलता है, लाखों गौदान करने से फल मिलता है, वो एकादशी के पुण्य के सामने कुछ भी नहीं है। क्या कारण है? ये तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हो गई? यह आपको इतनी प्रिय कैसे हो गई जिससे कि आप इस तिथि पर व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं? यह मैं सुनना चाहता हूं। आप कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर अब भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। महाराज युधिष्ठिर के वचन सुनकर भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें एक वृतांत सुनाता हूं जिससे ये ज्ञात होगा कि नारायण को ये एकादशी कैसे प्रिय हुई और कैसे वो इस एकादशी का व्रत करने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सतयुग में मुर नामक एक दैत्य था। वह अत्यंत ही बलवान था और भयानक था। कहते हैं कि सतयुग की ये घटना है जब एक दैत्य था जिसका नाम था मुर। वो बड़ा भयानक, बहुत अधिक शक्तिशाली, और उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सब देवताओं को पराजित कर दिया और पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सब देवताओं ने भयभीत होकर, डरकर शिवजी के पास में गए और शिवजी से अपने दुख का सारा वृतांत कह सुनाया तथा दैत्य का वृतांत भी कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर हम सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं, अर्थात हम सब लोग उससे भयभीत होकर पृथ्वी पर फिर रहे हैं, भटक रहे हैं इधर उधर। तब शिवजी कहने लगे कि हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों को नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिवजी के ऐसा कहने पर, ऐसे वचन सुनकर इंद्र आदि सब देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते हुए देखकर इंद्र हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगा। जब वो क्षीर सागर में पहुंचे, जाके देखा भगवान निद्रा में हैं, सोए हुए हैं, शयन कर रहे हैं। तो इंद्रदेव जो हैं वो दोनों हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगे और कहने लगे, हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब देवता आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति तथा पालनकर्ता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सब इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सब की रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका क्या नाम है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय है, अर्थात किसका उसके ऊपर हाथ है, तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में चंद्रावती नगरी में नाड़ी जंघ नाम का एक राक्षस था। उसी के महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नामक पुत्र ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार कर लिया है। कि उस राक्षस का, नाड़ी जंघ जो राक्षस था, उसी का पुत्र है मुर, और मुर ने हम सब देवताओं को स्वर्ग से पराजित कर दिया है और स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया है। इतना ही नहीं, वह इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैर्त आदि सबके स्थान पर अधिकार करके और सूर्य बनकर आप ही प्रकाश करता है।
कहते हैं कि उस राक्षस ने ये सारे जो देवताओं के अधिकार हैं उन सबको भी छीन लिया है और स्वयं ही उनका उपभोग कर रहा है। खुद ही इंद्र है, उन्हें अपने अलग से अग्निदेव बना दिया। वरुण के अधिकार भी स्वयं ही उपभोग कर रहा है। वह स्वयं मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है, उसे जीता नहीं जा सकता। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को निर्भय बनाइए। हे असुरों का संहार करने वाले भगवान विष्णु, आप उसका भी संहार कीजिए और हमारा ये जो भय है, हमारा ये जो डर है, इसको दूर कीजिए। इस प्रकार से देवराज इंद्र हाथ जोड़ के भगवान से स्तुति और अनुनय विनय निवेदन करने लगे। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान कहने लगे कि हे देवताओं, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु का संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी को जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सब देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्यपति मुर दैत्य सेना को साथ में लेकर युद्ध भूमि में गरज रहा था। जैसे ही मुर को पता लगा कि सभी देवता आ रहे हैं युद्ध करने, तो वह भी युद्ध भूमि में आ गया। उस बलवान असुर की गर्जना सुनकर सब देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जैसे ही वो आया, गर्जना करी, सब देवता डर गए, क्योंकि पहले ही पराजित हो चुके थे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उनको भी देखकर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उनको आता देखकर सर्प के समान अपने बाणों से उनके शरीरों को बींध डाला। अनेक दैत्य उनके हाथों से मारे गए, केवल एक मुर ही जीवित बचा रहा। भगवान नारायण युद्ध भूमि में आए, जैसे ही उनके ऊपर असुर सेना टूट पड़ी, उन्होंने अपने बाणों से उन सबको मृत्यु के घाट उतार दिया और केवल मुर नामक जो वह मुख्य दैत्य है वह अब बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण उसके शरीर पर मारते, वह उसके लिए पुष्पों के समान हो जाता। भगवान के तीखे से तीखे जो वार थे वो भी कुछ असर नहीं कर पा रहे थे। शस्त्रों के प्रहार से उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, परंतु वह फिर भी युद्ध करता ही रहा। अब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। सब धनुष बाण तीर समाप्त हुए तो मल्ल युद्ध, शारीरिक युद्ध करने लगे और 10,000 वर्ष तक उनका मल्ल युद्ध होता रहा, परंतु वह दैत्य भगवान से पराजित नहीं हुआ। सोचिए, 10,000 वर्ष तक भगवान का मल्ल युद्ध रहा उसके साथ और वो हारा नहीं। तब भगवान विष्णु युद्ध से थककर बद्रिक आश्रम को चले गए और वहाँ पर हेमवती नाम की एक सुंदर गुफा थी, उसमें विश्राम करने के लिए उसके अंदर प्रवेश कर गए। ये जो गुफा थी ये 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ जाकर सो गए। वह दैत्य भी उनको ढूंढता हुआ उसी गुफा में आया और उनको सोया हुआ देखा और सोया हुआ देखकर उनको मारने के लिए उद्यत हुआ। वह अभी मारने का प्रयत्न कर ही रहा था कि भगवान विष्णु के शरीर से एक अत्यंत प्रभावशाली सुंदर कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। जैसे ही वो भगवान विष्णु को मारने के लिए उद्यत हुआ, आगे बढ़ा, भगवान के शरीर से एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे देवी एकादशी कहते हैं। बोलिए एकादशी मात की जय। कैसे उसका प्रादुर्भाव हुआ और कैसे नाम पड़ा, ये कथा में आगे वर्णन आएगा। तो उस कन्या के हाथों में अस्त्र शस्त्र थे, बड़ी ही तेजस्वी वह कन्या थी और वो कन्या उस राक्षस के साथ युद्ध करने लगी। वह दैत्य उस बलवान कन्या को देखकर आश्चर्यचकित होकर उसके साथ युद्ध करने लगा। उस कन्या के ऐसे भयानक पराक्रम को देखकर दैत्य विचारने लगा कि इस कन्या को किसने बनाया है जो ऐसा भयानक युद्ध कर रही है। वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि उस महादेवी ने उस बलवान दैत्य के रथ को चूर चूर कर दिया तथा उसके अस्त्र शस्त्रों को काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब वह दैत्य महान क्रोध करके मल्ल युद्ध करने लगा, परंतु देवी ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जागा तो उस देवी ने उसका सिर काट डाला। इस प्रकार वह दैत्य तो पृथ्वी पर गिर पड़ा और मृत्यु को प्राप्त हुआ।
और बाकी जो दैत्य बचे थे वो डर के मारे पाताल लोक को भाग गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उन्होंने मुर दैत्य के कटे सिर व दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हुई एक कन्या को देखा। एक कन्या को देखा जो दोनों हाथ जोड़ के खड़ी है और वहाँ पर मुर नामक दैत्य का कटा हुआ सर पड़ा है। तब भगवान उस कन्या को देख के उससे पूछने लगे कि हे देवी, जिस दैत्य से इंद्र आदि सब देवता भयभीत होकर स्वर्ग से भाग गए थे, जो मुझसे 10,000 वर्षों से युद्ध कर रहा था, उसको किसने मारा है? कौन इतना पराक्रमी है जिसने देवताओं पर यह उपकार किया है? वह कन्या कहने लगी कि भगवान, जब आप निद्रा में थे तो यह दैत्य आपको मारने के लिए उद्यत हुआ था। उस समय आपकी योग माया द्वारा आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने इस दैत्य को मार दिया है। यह सुनकर भगवान कहने लगे, देवी, तुमने देवताओं के भय को दूर करके बड़ा भारी कार्य किया है। ये तुम्हारा सभी देवताओं पर उपकार है। अतः तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो, जो मांगोगी वह मिलेगा। तब वह देवी बोली कि हे भगवान, यदि आप मुझको वरदान देना ही चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि जो कोई मेरा व्रत करे उसके सब पाप नष्ट हो जाएं और अंत में मोक्ष को प्राप्त होवे, अर्थात सभी पापों का भी नाश हो जाए और वह मोक्ष का भी भागी हो, आपके धाम को भी प्राप्त कर ले। जो इस व्रत का पुण्य है उसका आधा रात्रि को भोजन करने वाले को मिले और जो एक बार भोजन करे उसको भी उसका आधा फल प्राप्त हो। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत में एक बार भी भोजन ना करे उसको धर्म, धन और मुक्ति प्राप्त हो। भगवान कहने लगे, हे कल्याणी, क्योंकि आज 11वां दिन है, एकादशा दिन है, इसीलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा और तुमने जो वर मुझसे मांगे हैं, जो तुम चाहती हो, वह सब तुम्हें प्राप्त होंगे, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और वे अंत में मोक्ष को प्राप्त करके मेरे लोक को जाएंगे। जो विधि विधान से एकादशी का व्रत करेंगे, कथा सुनेंगे, मेरा पूजन करेंगे, उनको निश्चय ही मैं मोक्ष दूंगा और मेरी कृपा प्राप्त होगी। और क्योंकि ये मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष का 11वां दिन है, इसे हम एकादशी कहते हैं, इसीलिए तुम्हारा नाम आज से एकादशी ही होगा। तुम मुझे सब तिथियों से प्रिय होगी और इस कारण तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों से अधिक फल देने वाला होगा। तुम्हारा व्रत सभी कल्याणों को प्राप्त करने वाला होगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। कृष्ण कहते हैं कि प्रभु के उत्तम वचनों को सुनकर एकादशी अत्यंत प्रसन्न हुई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, सब तीर्थों के फल से एकादशी का फल सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी व्रत करने वाले को मैं मोक्ष पद देता हूँ, उसके शत्रुओं का नाश एवं समस्त विघ्नों को नष्ट करता हूँ। यह मैंने तुमको एकादशी की उत्पत्ति का सब वृतांत बतलाया है। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा सिद्धि देने वाली है। उत्तम पुरुषों को दोनों पक्ष की एकादशियों को समान ही मानना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं समझना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म्य को पढ़ता है अथवा सुनता है अथवा सुनाता है, उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वह करोड़ों वर्षों तक विष्णु के लोक में वास करता है। वहां भी उसका पूजन होता है। जो मनुष्य एकादशी महात्म्य के चौथे भाग को पढ़ता है उसके भी अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु धर्म के बराबर दूसरा कोई धर्म नहीं है और एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इति उत्पत्ति एकादशी व्रत कथायां संपूर्ण। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। इसी के साथ यह मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकादशी की कथा यहाँ समाप्त होती है। कथा सुनने के साथ ही आपको विष्णु सहस्त्र नाम का भी श्रवण करना चाहिए, आरती करनी चाहिए और फिर ब्राह्मण को कथा के निमित्त दान दक्षिणा आदि देके नियम के अनुसार दिन को व्यतीत करना चाहिए। नियमों की जानकारी हमने पूजा विधि के वीडियो में दी है और कथा में भी वर्णन आया है, उनका पालन कीजिएगा। आइए अब हम आरती आरंभ करते हैं। खड़े हो जाइए और दिया जला लीजिए। ये जो आरती है ये कपूर से करते हैं तो बड़ी कल्याणकारी कही गई है, तो अगर कपूर है तो कपूर प्रज्वलित कीजिए। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारवृंदे भवम भवामी सहितं नमामि। ओम जय जगदीश हरे
स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का। स्वामी दुख विन से मन का, सुख संपत्ति कर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न कोई, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध में लो दया में, कैसे आऊं शरण में। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, हृदय प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सुख संपत्ति, सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण ब्रह्म जी की आरती, जो कोई जन गावे। स्वामी प्रेम सहित गा, वे प्रभु सुबह शाम गावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत हरि हर। स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवः। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः। यद् पूजितं मया देवो परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत्, तत्सर्वक्षम्यतां देवो प्रसीदाय परमेश्वरः। अब आप शीतलीकरण कीजिए, जल लीजिए, चारों तरफ घुमाइए और छोड़ दीजिए। शीतलीकरण करके भगवान को आरती दीजिए, फिर स्वयं आरती लीजिए। पारिवारिक जन जो बैठे हैं साथ में, उन सबको आरती दीजिए और उसके बाद नियमों के अनुसार अब आप दिन को व्यतीत कीजिएगा। इस प्रकार से ये पूजा आपकी यहाँ आज समाप्त होती है। कल आपने पारण करना है। पारण की पूजा से संबंधित वीडियो मैंने अपलोड किया है। उसमें विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि सुबह सुबह पारण नहीं होगा, उसका ध्यान देना। प्रथम एकादशी है, पूजा विधि का वीडियो अवश्य ही देख लीजिएगा कि पारण की पूजा कैसे करनी है। दक्षिणा स्वरूप यदि कुछ भी भेजना चाहें तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900 से, इस पर भेज सकते हैं। ये जो साथ में QR कोड आ रहा है, उसको स्कैन करके सीधा हमारे बैंक खाते में भी भेज सकते हैं। कई बार नंबर पर पेमेंट अटक जाती, नहीं हो पाती है, तो आप QR कोड स्कैन करके सरलता से भेज सकते हैं। कुछ और पूछना चाहें, कहना चाहें, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं।
भगवान नारायण सब पर कृपा करें। जो भी हमारे दर्शक हैं किसी भी देश से हैं, आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क साधेंगे तो आपको आसानी होगी अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने में। हरे कृष्ण।